Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss differentiation which is important for the 12th board exam. So let us proceed. मैं 1 घंटा में कोशिश करूँगा कि सारा का सारा डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाए। देखिए, तो सबसे पहली बात डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। मैंने मान लिया कि आपको डिफ्रेंशिएशन का सारा फार्मूला याद है। देखिए, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो क्लास 12 में अगर देखा जाए तो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कि हमारा टॉपिक जो है वो कंपोजिट फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। कंपोजिट करने का मतलब क्या होता है कि जब फंक्शन को कंपोज किया जाता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन का तीसरा अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखिएगा, अगर लिखा हो रहता बाई इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स ई टू द पावर tan रूट 3x + 4, अगर इसे हमें डिफरेंशिएट करना रहता तो कैसे डिफरेंशिएट करते। तो डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपने आप को मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो बाई के लिए क्या लिखा जाएगा, dy/dx, ठीक है, कोई कष्ट, ठीक है। अब देखिए लॉग का क्या होता है 1/x, लेकिन x क्या करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, सबको आगे वाला को x मान लेंगे। x मतलब कौन हो गया, जो कुछ भी आगे वाला लिखा हुआ है। तो बाई इक्वल टू 1/x, x मतलब कौन हो गया, आगे वाला, ठीक है। यानी कि 1/x का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स ई के पावर क्या लिखेगा, tan रूट कितना हो जाएगा 3x + 4 इंटू, इसके बाद फिर कौन आ गया, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है ना फार्मूला। तो यानी क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/√1 - x²। x कौन होगा, सब आगे वाला होगा, ठीक है। नहीं तो x कौन हो गया, सब आगे वाला। तो आगे वाला कौन कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि e के पावर क्या लिखिए, e tan रूट 3x + 4 का होल स्क्वायर हो गया, कोई कष्ट, ठीक है। फिर इंटू का साइन डालना है, इंटू का साइन, ठीक है, कोई दिक्कत, इंटू का साइन डाल दीजिए। फिर देखिए आगे कौन आ रहा है, साइन इनवर्स के बाद देखो e के पावर x, e के पावर x का क्या होता है फार्मूला, e के पावर x, इसलिए अभी क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर x, x मतलब कौन हो गया, सब आगे वाला। तो tan रूट कितना लिखोगे 3x + 4 इंटू, फिर देखो e का काम हो गया, फिर कौन आ रहा है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x, x मतलब कौन हो गया, आगे वाला, यानी कि रूट 3x + 4, tan का काम हो गया। फिर देखो कौन आ रहा है, रूट, तो रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2√x, यानी कि 1/2√x, x मतलब कौन हो गया, है ना 3x + 4, फिर इंटू रूट के अंदर आ जाइए, तो रूट के अंदर कौन दिख रहा है, 3, तो 3x का कितना हो गया 3, 4 का 0, यही मिला फाइनल आंसर हो गया। मतलब कुछ नहीं करना है ना, यू हैव टू, है ना, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और जो फार्मूला आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद है उसी के अनुसार हमको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत, सीख गए, एक बनाओगे तुम लोग खुद से, चलो बना कर देखो इसको। अगर मान ली देते हैं बाई इक्वल टू रूट 3 रूट tan sec log 3x - 8, देखिएगा इसको बनाकर देखिए आप लोग, बनाकर देखिए आप लोग, या tan इनवर्स कर दो, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा, tan इनवर्स कर दीजिए, बनाकर देखो, बनाकर देखो छोटू। देखिए, अब ये कंपोजिट का ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन कंपोजिट में क्या करेगा, u × v या तो u/v कंसेप्ट को मिक्स कर सकता है, या तो u/u + v को भी मिक्स कर सकता है, समझे कि नहीं। जैसे देखिएगा फॉर एग्जांपल, तो पहले तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि डिफरेंशिएशन बाई इक्वल्स टू लिखा हुआ है u × v, दो फंक्शन गुणा में है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं याद होगा, dy/dx इक्वल टू, तो हम क्या बोले, u भुला जाओ, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2 मान लो। तो पहले पहला को बाहर, दूसरा को डिफरेंशिएट, तो पहले पहला को बाहर, दूसरा डिफरेंशिएट होता है, प्लस का साइन देते हैं, दूसरा बाहर होता है और पहला डिफरेंशिएट होता है, ये है दिमाग में बात, ठीक है नहीं। चलिए देखिएगा, इसमें बेस्ड कंपोजिट का ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा u × v को मिक्स कर देगा। जैसे देखिएगा, अगर हम बात कर लेते डिफरेंशिएट करने के लिए, बाई इक्वल लिख देते साइन लिखा जाता है यहाँ पे साइन log 3x + 4 इंटू,
ठीक है। यहाँ लिख देते, मान ले देते हैं लॉग, ठीक है ना, 5x माइनस 3 का होल 5, इसको करना रहता, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। तो देखो एक कंपोजिट है कि नहीं है, देखो साइन x होना चाहिए था, लेकिन x जबर कौन आ गया, log आ गया, log x होना चाहिए लेकिन क्या आ गया, 3x + 4 आ गया, यानी कंपोजिट है। तो एक ये कंपोजिट होगा, दूसरा ये भी कंपोजिट है, x टू द पावर 5 पहले समझ लो, फिर log है, फिर ये है, फिर ये नहीं, यानी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि u × v लिखा हुआ है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बताओ, d/dx इज इक्वल टू, तो पहले क्या करोगे, u को बाहर रखेंगे, मतलब कि पहले पहला बाहर रहेगा, तो पहले पहला को बाहर कर लो, यानी कितना हो गया, साइन लॉग 3x + 4 बाहर हो गया, समझे, है ना। डिफ्रेंशिएट कौन होगा, ये वाला, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट हो पहले कौन मिलेगा, x टू द पावर 5 मिलेगा, नहीं तो x टू द पावर 5 का क्या होता है बताओ, बोलो 5x के पावर 4, नहीं x टू द पावर n का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यानी कितना लिखिएगा, log 5x माइनस 3 का होल 4, समझा कि नहीं समझा, बोल छोटू, है ना। फिर इनटू पावर 5 के लिए हो गया, फिर अंदर में आया तो कौन मिल रहा है, log, तो log का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 1/x, यानी क्या लिखोगे, 5x माइनस 3, फिर कौन मिल गया, 5x, यानी कि इंटू 5 हो गया, समझ में आया। उसके बाद फिर क्या करिएगा बताइए, प्लस का साइन डालना है, प्लस का साइन डालोगे ना, फिर आप कौन वाला, दूसरा वाला बाहर होगा, दूसरा वाला पहले बाहर कर लेते हैं, तो दूसरा मतलब कहने का मतलब कौन बाहर हो गया, log 5x माइनस 3 का होल 5 बाहर हो गया। डिफ्रेंशिएट कौन होगा, ये वाला, तो साइन का क्या होता है बताओ छोटू, साइन का क्या होता है, cos x, x मतलब कौन, आगे वाला सब, ठीक है नहीं, यानी कितना लिखोगे, log 3x + 4 इंटू log का क्या होता है 1/x, यानी क्या लिखाएगा 1/3x + 4 इंटू कौन आ गया, 3 का हो गया, आंसर आ गया, सीख गए, है ना, कोई कष्ट। तो u × v का भी फॉर्मूला से क्लियर हो गया, कंपोजिट रहेगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। देख क्वेश्चन बनाने के लिए चलिए बनाइएगा आप लोग, देखिएगा, अगर log लिख देते छोटू 8x माइनस 3 का रूट, ठीक है, यहाँ लिख देते मान ले जाए tan log 3x माइनस 8, देखिएगा इसको करके देखिए, बनाकर देखो इसको, डरना नहीं, डिफरेंशिएशन बहुत इजी रहता है, डिफरेंशिएशन मतलब इजी, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इजी। देखो कैसे करोगे, देखिए डरना नहीं है, देखिए d/dx, तो पहले क्या बताए थे, पहले पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, तो पहला फंक्शन मतलब कौन बाहर हो गया बताइए, log 8x माइनस 3 बाहर हो गया, समझ छोटू, इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा फंक्शन को, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, x मतलब कौन हो गया, सब आगे वाला, तो sec स्क्वायर कितना लिखो छोटू, log 3x माइनस 8 इंटू tan का हो गया काम, फिर आगे कौन लिखा देखो log, तो log का क्या होता है 1/x, x मतलब कौन हो गया 3x माइनस 8 इंटू 3, कहानी खत्म, ठीक है नहीं। फिर प्लस का साइन डालोगे, प्लस का साइन लिखते हैं ना, फिर क्या करेंगे बताओ छोटू, है ना, दूसरा फंक्शन को बाहर कर लेंगे, tan log 3x माइनस 8 बाहर हो गया, डिफरेंशिएट कौन होगा, पहला फंक्शन, तो देखो रूट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब कौन हो गया बताओ, log 8x माइनस 3 इंटू फिर कौन आ गया log, रूट के अंदर आएगा तो log ना आ गया, log का फॉर्मूला क्या होता है बताइए 1/x, यानी कितना हो गया 8x माइनस 3 इंटू 8x का कितना हो गया 8, आंसर आ गया, सही गए, सही है नीतीश, सीखा सत्यम, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये था, देखो इस पे u/v को भी मिक्स किया जा सकता है, नहीं समझ रहे हो, u/v को भी मिक्स किया जा सकता है, तो u/v का फॉर्मूला याद है, बोलो, नहीं याद है देखो, ठीक है ना, अगर y = लिखा हुआ था u/v, तो सबसे पहले देखो इसके याद करने का तरीका क्या होता था, d/dx = बिल्कुल सही बोल रहा है, सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर, समझेंगे नहीं, एक लाइन खींचिए, सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर लीजिए, सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला जैसे था वैसा ही छाप दो, समझा कि नहीं। डिफरेंशिएट कौन सा है, ऊपर वाला, समझा ना, अब माइनस साइन देते हैं, फिर नीचे वाला बाहर, सॉरी जो डिफरेंशिएट हुआ उसको बाहर कर लो, जो डिफरेंशिएट किया उसको बाहर कर लो, और जो ना डिफरेंशिएट हो उसको डिफरेंशिएट कर लो, समझा, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं समझा। हाँ तो क्या करना छोटो, u/v रहेगा तो सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला जैसा रहेगा वैसा ही ऊपर में कॉपी पेस्ट, चाहिए नहीं, भी कॉपी पेस्ट, ठीक है, फिर ऊपर वाला डिफरेंशिएट, माइनस साइन लाना है, ठीक है नहीं, उसके बाद जो
जो डिफरेंशिएट हुआ उसको बाहर कर दो, जो ना डिफरेंशिएट हो उसको डिफरेंशिएट कर लो। समझा? कोई दिक्कत? सीख गए है ना? जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, कंपोजिट रहेगा लेकिन कंसेप्ट क्या चीज रहेगा, यू बाई भी रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। जैसे देखिएगा अगर बाई इक्वल टू लिख देते साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई tan रूट 3x माइनस 4, इसको बना रहता तो बना लेगा कि बताना पड़ेगा? देखो तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखिएगा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, समझे ना? तो सबसे पहले क्या बताए थे, नीचे वाला का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर लो छोटू, तो कितना हो गया tan रूट 3x माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक है? समझा? उसके बाद नीचे वाला बाहर, नीचे वाला को बाहर, तो नीचे वाला को बाहर कर लो कि जैसा था वैसा ही छप जाता है, रूट 3x माइनस 4 कॉपी पेस्ट हो गया, समझे? उसके बाद फिर क्या कीजिएगा बताइए, डिफरेंशिएट कौन होगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो, साइन, साइन का क्या होता है बताओ, cos x, x मतलब कौन हो गया log x इंटू 1/x, माइनस साइन डालते हैं, माइनस साइन डालते हैं ना। फिर जो डिफरेंशिएट हो गया उसको बाहर, जो नहीं डिफरेंशिएट हो उसको डिफरेंशिएट, तो कौन डिफरेंशिएट हो गया था, ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला बाहर हो जाएगा, यानी क्या करोगे बताओ छोटू, साइन log x को बाहर इंटू कर देना है, उसको बाद कौन डिफरेंशिएट होगा, नीचे वाला। तो tan का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ, सेक स्क्वायर x, यानी कितना हो गया, सेक स्क्वायर x मतलब कितना लिखोगे 3x माइनस 4 इंटू, उसके बाद देखिए रूट x आ गया, तो रूट x का क्या जानते हो छोटू, 1/2 रूट x, तो क्या 1/2 रूट x लिख दें, बोलो छोटू, तो कितना लिखा जाएगा 1/2 रूट x, समझे ना? तो 1 क्या लिख दीजिए 2 रूट x मतलब कितना हो गया 3x माइनस 4 इंटू 3, आंसर आ गया, समझ गए? सीखा, यही आंसर हो गया, समझ गया? कोई दिक्कत? तो सिंपल क्वेश्चन अगर कर लोगे, मान लेते हैं कि कर लोगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो ये था कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है ना? इसके बाद देखो अगर हम थोड़ा सा और तुमको हम आगे बढ़ाएं तो देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है नहीं, समझे ना? तो इम्प्लिसिट फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लिसिट मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स होगा, उस तरह का फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स होगा, मतलब ये कि वैसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स होगा, तुमको समझने के लिए ये बात हो गया। लेकिन इसके अंदरूनी बात को अगर अच्छे से समझा जाए तो इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x को तुम ना y के रूप में लिख सकते हो ना y को x के रूप में लिख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ए फंक्शन इन विच है ना, x कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x और y कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x इज नॉन एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब ये कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x को ना y के रूप में लिखा जा सकता है और ना y को x के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। दिमाग में कुछ भी नहीं बैठाना है, तो दिमाग में ये बैठाओ कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों मिक्स रहेगा, खिचड़ी बना हुआ रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ गए? ये देखिएगा तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कंसेप्ट है ही कंपोजिट वाला थ्रू आउट चलेगा नहीं। ये देखिएगा अगर कोई बच्चा यहाँ से लिख देता, इस तरह से लिख देता x स्क्वायर बाई क्यूब, समझ गया ना, प्लस क्या लिख देता छोटू, साइन x स्क्वायर, समझे ना, इक्वल टू लिख देता 100 बाई स्क्वायर माइनस 3x के पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करना रहता, मान लीजिए 100 भी लिख देते हैं, समझे ना, इसको डिफरेंशिएट करना रहता। देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर तुम कोशिश करोगे कि x को y के टर्म में लिख दें या तो y को x के टर्म में लिखे तो नहीं लिख पाओगे, गारंटी कि नहीं लिख पाओगे, समझ रहे हो ना? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसमें x और y दोनों मिक्स है, तो बस इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, समझेगा ना? तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करो तो देखो यहाँ पे u इंटू भी तुमको दिख रहा है, दो तरह का फंक्शन इंटू में है ना, तो पहले क्या करेंगे छोटू, u को बाहर, डिफरेंशिएट कौन होगा, v, तो v मतलब कौन हो गया ये, तो इसका डिफरेंशिएट 3/2। अब देखो यहाँ पे तुम लोग बहुत ज़्यादा गलती करोगे, 3/2 लिख दिए, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखाएगा, dy/dx, इसलिए यहाँ पे dy/dx वाला टर्म लिखना बहुत ही कंपलसरी है, समझ गए? कोई कष्ट? उसके बाद फिर क्या कीजिएगा बताइए, y के पावर 3 को बाहर कर लीजिए, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझा लाइन?
समझे रोशन? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसको कीजिए प्लस साइन का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, साइन का क्या होता है? साइन का कॉस होता है, सिर्फ कॉस होता है, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x इक्वल टू का साइन डाल दो, तो है ना। चलिए यहाँ पे आ जाइए 100 कांस्टेंट है, बाहर हो गया है ना। बाई स्क्वायर के लिए क्या लिखो बताओ छोटू, बोलो बाई स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे 2 यानी कि 200 बाई हो गया। अब बाई के लिए क्या लिखोगे dy बाई dx, समझा कि नहीं समझा? बोलो फिर देखिएगा इसके लिए, तो इसका कैसे करोगे बताओ छोटू? 9x स्क्वायर हो गया, कितना लिखोगे बताओ? -9x स्क्वायर, 100 का कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, dy वाला dx वाला टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं, dy वाला dx वाला टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, समझा ना। तो dy वाला dx वाला कौन कौन सा है देखो तो, एक ये है और एक ये है, दोनों को इकट्ठा कर लो, समझा ना। तो इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए कैसे लिखाएगा, एक्स स्क्वायर है ना बाई स्क्वायर डी बाई dx हो गया, और वो इधर से आया, इधर आया तो कितना हो गया 200 बाई डी बाई dx इज इक्वल टू, समझ रहे हो क्या हो गया जो, है ना। चलिए इक्वल टू क्या लिख रहे हैं उधर देखो, -9x स्क्वायर था ना, तो रहने देते हैं। फिर ये इधर गया, तो इधर गया तो कितना लिखा है बताओ छोटू 2x बाई क्यू, देख लो समझे ना। इसको देखेंगे तब 2x बाई क्यू हो गया, समझे। अब देखिए क्या होगा छोटू, यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई dx अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो कितना लिखा है बताओ 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर -200 बाई इक्वल टू कितना हो गया -9x स्क्वायर -2x बाई क्यूब हो गया, है ना। यानी कि dy बाई dx का फाइनली वैल्यू क्या लिखाएगा बताओ, बोलो। यानी कि dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जब RHS तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 9x स्क्वायर -2x बाई क्यूब डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर -200 बाई, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए? समझा ना। इसको क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, कर लोगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, चलो हो गया, कंसेप्ट गायब हो गया इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन करोगे खुद से कि कर लोगे एग्जाम में आएगा तब, देख बनाने के लिए, चलिए बनाकर देखिएगा आप लोग, मिटा दें, चले देखिए। देखिएगा एक अगर हम बात करें छोटू, अगर इस तरह से लिखा रहा था, बना के देखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 100x माइनस 50 बाई, कर देखो इसको कीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का कितना होगा छोटू 2x, है ना। बाई स्क्वायर के क्या लिखोगे बताओ 2 बाई, अब बाई के लिए क्या लिखोगे डी बाई dx, यही भी मिस्टेक करोगे तुम, बाई के लिए हमेशा डी बाई dx लिखना है, ठीक है नहीं। देखिए आ जाइए 100 x का 1 हो गया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखोगे -50 डी बाई dx, नहीं बाई के लिए, अब डी बाई dx एक जगह कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो डी बाई dx वाला ये है और ये है, दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, यानी कितना आ गया बताओ छोटू 2 बाई डी बाई dx प्लस कितना लिखोगे छोटू 50 डी बाई dx इक्वल टू कितना लिखोगे 100 -2x हो गया, बोलिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डी बाई dx कौन दिख रहा है तुमको, तो डी बाई dx हम क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो 2 बाई प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया बताओ छोटू 100 -2x हो गया, यानी कि डी बाई dx का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा, डी बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये आकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो यानी कितना लिखोगे बताओ 100 -2x डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 बाई प्लस 50, समझ गए ना। यानी कि 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो यानी कि डी बाई dx इक्वल टू कितना आ गया बताओ छोटू 50 - x डिवाइडेड बाई प्लस 50, यही आंसर हो गया, समझ गए, सीखा, इजी है, कोई दिक्कत। चलो तो अगला टॉपिक हम आ जाएं, चलिए नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं, और क्या सीख गया तुम लोग, और क्या, देखिए इधर आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, इनवर्स फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनफैक्ट बहुत परेशान करेगा आपको, ठीक है नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, समझे कि नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिएगा ध्यान समझिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है ना, समझे। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, यही छोटा सा ट्रिक है, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। जैसे देखिए अभी रोशन एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर बाई इक्वल टू लिखा रहता
tan इनवर्स, ठीक है ना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते है ना, अगर लिखा रहता इसको डिफरेंशिएट करना रहता तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। तो देखिए आपके माइंड में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि tan इनवर्स, तो बगल में क्या होना चाहिए, tan ना, tan इनवर्स तो बगल में क्या होना चाहिए, tan, ताकि हम tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या लिख दें, x लिख दें। फॉर्मूला याद है ना, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए यहाँ जो कुछ भी क्वांटिटी लिखा हुआ है इसको कैच में कन्वर्ट कर देंगे, tan में। tan में कन्वर्ट कर दिए, मेरा काम बन गया। नहीं तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सिंपली कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता था। लेट x इक्वल टू ले देते हैं tan थीटा। नहीं, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करना जिसकी वजह से सिंप्लीफाई हो जाए, जुगाड़ू बन जाओ, समझा ना। यानी कि x वर्ग रख देंगे, tan थीटा रख देंगे, समझ रहे हो। यानी कि 22 इक्वल टू क्या लिखा हुआ छोटू, tan इनवर्स रूट कितना लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा, tan थीटा। देख लो कोई कष्ट हुआ तो बोलो, सही है। यानी कि बाई इक्वल टू कितना हो गया बताइए, tan इनवर्स, देखो 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ना था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। जब रूट होगा तो गायब हो जाएगा, यानी क्या लिखेगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड क्या लिखिएगा, बोलिए tan थीटा। हो गया। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि काश यहाँ पे tan लिखा गया होता, काश यहाँ पे tan लिखा गया होता, ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। तो काश को यकीन में बदलने जा रहे हैं, देखिए कैसे कीजिएगा। तो बाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ छोटू, tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दोगे, बोलो साइन थीटा बाई क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया, बोलो ये बात समझ में आया इतना, समझे ना। देखिए कॉस थीटा एलसीएम लेकर काट छाट कर लें, यानी कि अगर इतना करोगे छोटू तो कितना लिखा जाएगा बताओ, बाई इक्वल टू कितना लिखिएगा, tan इनवर्स, ठीक है ना, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, बोलो छोटू साइन थीटा। नहीं एलसीएम लेके काट छाट लेंगे, समझे। चलिए अब देखिए एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस कॉस इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर लिखते हैं, प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर लिखते हैं, समझे ना। यानी कि 22 इक्वल टू क्या लिख सकते हो छोटू बताओ, tan इनवर्स बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। नहीं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। यानी कि देखो अगर हम बात करें छोटू तो साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। यानी कि इसको अगर थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये बात आया दिमाग में, समझे कि नहीं। अब देखिएगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x, यानी कि बच्चा लिख सकता है कि सर बाई इक्वल टू क्या लिख देते हैं, थीटा बाई 2। अब ये थीटा जो है आपके द्वारा माना गया है, क्वेश्चन में देखिए थीटा लिखा हुआ था, नहीं थीटा तो आपने फायदा के लिए मान लिए, समझे कि नहीं। तो थीटा को फिर x के टर्म में लेकर चले जाएंगे। तो देखो यहाँ से जो देख रहे हो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो थीटा के बारे रख दो tan इनवर्स ऑफ x, यानी कितना के छोटू, tan इनवर्स ऑफ x बाई क्या लिखोगे 2, समझा ना। यानी कि क्या करेंगे छोटू, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो बाई का क्या होता है बताओ छोटू, बाई के लिए क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो बेचारा है बाहर हो गया, इसका तो कोई औकात ही नहीं है। एंड अब कौन आ गया बताओ, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया, नहीं तो इसको पहले अगर बनाते u/v tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते तो बहुत पेचीदा होता, समझे कि नहीं। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। अगर है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ गया तो दिमाग में सेट करिए कि पहले सिंप्लीफाई उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, समझ गए। बस सुट डाउन की कहानी लिख लो। जय देखो बाई इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखा हो छोटू, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलो इसको देखो तो कर करके, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। दिमाग में हमारा एक ही चीज है, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, ठीक है नहीं। तो देखिएगा तो ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स, तब बगल में क्या लिखना चाहिए, tan, गलती कर दिए, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करें इस वजह से क्या लिखा जाए बगल में, tan लिखा जाए। तो देखिएगा tan में कैसे लिखाएगा, तो देखिए बाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताइए, tan इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को cos से डिवाइड कर लेते हैं, समझे ना। तो cos से अगर डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर 1 लिख देते हैं,
cos x बाई cos x कितना हो गया 1, इसको आगे लिख दिए, कोई दिक्कत समझ रहे हो ना। ये देखो sin x बाई cos x क्या हो गया tan x हो गया डिवाइडेड बाई, ठीक है नहीं। ये देखो cos x बाई cos x कितना हो गया 1, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ tan x हो गया। ये समझ में आए बात, बोलो समझ आए बात। चलिए आगे बढ़िएगा। यानी कि इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे से तुमको समझाने के लिए लिखें तो tan इनवर्स 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ छोटू, tan पाई बाई 4 प्लस क्या लिख सकते हैं tan x ना, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू कितना लिख सकते हैं tan x, लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। अब देखो ये फॉर्मूला पे आ गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b, तो फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस b, यानी कि क्या लिख सकता है बोलो tan इनवर्स tan a प्लस b, यानी कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस x हो गया। अब देखो tan इनवर्स tan x क्या होता है x होता है, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि बाई इक्वल टू कितना लिखा गया बताइए पाई बाई 4 प्लस x। अब डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया नहीं, यानी कि डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0 हो गया नहीं, x का कितना होता है 1, इसलिए आंसर कितना आ गया 1 हो गया। समझ गया, इजी है कि नहीं इजी है, समझ गया। तो बस दिमाग में ये रखोगे किसी भी तरह से हमको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर हो जाएगा तो डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, अगला टॉपिक पर जाएं, ठीक है। एकदम बहुत ही तेजी से खींचे चले जाएंगे आपको, ठीक है ना, जिसकी वजह से एकदम आधा 1 घंटा के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। द यूज ऑफ लॉग इन डिफरेंशिएशन, है ना, यूज ऑफ लॉग इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा यूज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना, इन डिफरेंशिएशन। तो देखो इससे पहले कुछ फॉर्मूला तुमको याद है, लॉग का कुछ फॉर्मूला याद है, जैसे लॉग ए इंटू बी क्या होता है बोलो, लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी क्या लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए टू द पावर एन क्या लिखते हैं एन लॉग ए लिखते हैं, है ना। ये बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, तो देखिए लॉग का कब यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो लॉग का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात, जब पावर में रहेगा, कैसे रहेगा पावर में चीजें लिखा रहेगा तब वहां पे लॉग यूज होगा, है ना, पहला बात। पॉइंट नंबर 1, जब पावर में चीजें रहेगा तो वहां पे लॉग यूज होगा, समझ गए ना। उसके बाद लॉग कब यूज होता है, जब बहुत सारा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है या तो बहुत सारा टर्म्स डिवीजन में लिखा हुआ, तब वहां पे हम लॉग यूज करते हैं। 3 ही केस, पावर में रहे बहुत सारा टर्म्स, ठीक है ना, तब यूज करना है, या तो फिर कब यूज कीजिएगा बताइए, जब बहुत सारा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में रहे या तो जब बहुत सारा टर्म्स डिवीजन में रहे, समझे ना। ये देखिएगा, अगर हम बात करें छोटू, अगर इस तरह से लिख देते बाई इक्वल टू लिख देते एक्स प्लस 1 का होल 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, होल 4 कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू साइन 3x माइनस 8 इंटू लॉग x लिखा रहता, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो फंक्शन 3 को ना गुना में लिखा, 4 लिखा हुआ है, u है ना, सॉरी ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, 4 फंक्शन गुना में है, सर है ना। तो जब कभी बहुत सारा टर्म्स गुना में मिलेगा तो क्या करेंगे लॉग लेंगे, आंख बंद करिए लॉग ले लीजिए, समझ गए ना। तो कैसे कीजिएगा देखिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहला लाइन क्या लिखा जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, समझ रहे हो ना, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो दोनों तरफ अगर लॉग लोगे तो क्या लिखा है बताओ छोटू, बोलो लॉग बाई इक्वल टू कितना हो गया लॉग x प्लस 1 का होल क्यू इंटू 2x प्लस 1 का होल 4 इंटू साइन 3x माइनस 8 इंटू कितना लिखोगे लॉग x लिखाएगा। अब देखो लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या लिखाएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d लिखाएगा। यानी कि यहां से लिखा जा सकता है कि log y इक्वल टू कितना होगा बताओ छोटू log a यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस log b यानी क्या लिखेगा 2x प्लस 1 का होल 4 प्लस क्या लिखो छोटू log बोलो साइन 3x माइनस 8 प्लस क्या लिखोगे छोटू log x लिखाएगा। समझे कोई कास्ट है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। तो log y इक्वल टू कितना आ गया देखो log a टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इन log a पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है यानी कि 3 log
एक्स प्लस 1 प्लस इसको बाहर कर देंगे 4 लॉग कितना होगा बताओ छोटू 2x प्लस 1। फिर इसको क्या लिखिएगा बताइए लॉग साइन 3x माइनस 8। फिर इसको क्या लिखो छोटू लॉग x हो जाएगा। कोई कष्ट तो बोल लो पहले इतना तक, ठीक है। आगे बढ़े हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए तो log y का क्या लिखोगे 1/y, अब y के लिए क्या लिखाएगा dy/dx। ये बात समझ में आया है ना। देखिएगा आगे देखिएगा, देखिए 3 को बाहर कर लेते हैं ना। log x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 1/x यानी कि 3/x प्लस 1। समझा ये बात है कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ आ जाइए, ये 2x लिखा छोटू। तो यहाँ देखो पहले 4 को बाहर कर लिए, log x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ छोटू 1/x यानी क्या लिखाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2। समझा ये बात, ठीक। यहाँ देख लो, यहाँ आ जाओ। तो देखो log x मतलब कौन हो गया साइन x यानी क्या लिखोगे 1y साइन बोलो साइन 3x माइनस 8 इंटू साइन का फिर क्या हो गया बताओ छोटू cos 3x माइनस 8 इंटू 3। फिर क्या लिखोगे छोटू log x, तो log x क्या लिखा गया 1/log x इंटू 1/x। समझ गए, समझा। अब हम क्या करेंगे बाई को इधर भेज देंगे, यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर क्या लिखाएगा है ना। फाइनली हमारे पास आंसर क्या लिखाएगा देखिएगा। Oh my God। चलो इतना पहले समझ गए हो, इतना समझे हो ना। चलिए देखिएगा उसके बाद देखिए फाइनली हमारे पास आंसर क्या लिखाएगा। तो देखिए मिटा रहे हैं, देखिएगा फाइनली आंसर जो हम लिखेंगे देखो डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या होता है dy/dx का वैल्यू। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है dy/dx का वैल्यू। तो dy/dx इक्वल टू कितना आगे बताओ बाई इंटू नहीं बाई इधर भेजोगे तो बाई इंटू कितना लिखोगे बताओ छोटू 3/x प्लस 1 प्लस 4 क्या लिखो छोटू 4 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा 2x प्लस 1। और ये देखो छोटू साइन बाई कॉस क्या होता है कॉट, सॉरी कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, यानी क्या लिखा गया बताओ छोटू 6 कॉट x मतलब कितना हो गया 3x माइनस 8। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 1/x log x का होल इंटू था इसलिए ब्रैकेट। समझ रहे हो ना। अब बाई का वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ पे, तो बाई कितना था बताइए बोलिएगा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का होल 4 इंटू साइन 3x माइनस 8 इंटू लॉग x है ना इंटू ये लिख दो छोटू। तो 3 कितना हो गया x प्लस 1 8 क्या लिखोगे 2x प्लस 1 प्लस 6 कॉट 3x माइनस 8 इंटू बोलो छोटू प्लस 1/x log x आंसर आ गया। समझ गए क्या कर रहे हो 6 कहाँ से लिखा गया ये देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया, अरे सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 3 रहता है ना, सिर्फ 3 रहता है, ठीक है कोई दिक्कत। चलो छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है, ठीक है ना। चलिए समझ गया ना। देख क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को बनाइएगा। चलिए तो देखिए आप लोग बनाइए। जैसे बाई इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको देखो छोटू कर करके बाई इक्वल टू लिखा हुआ है 2x माइनस 1 टू दी पावर 5, ठीक है नहीं इंटू साइन लॉग x इंटू लिख देते हैं tan इनवर्स x के पावर 3 करके। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको बनाकर देखिएगा। देखिए आप लोग अटेम्प्ट करके देखिए।